हेलो एवरीवन। सो आज हमारा है डे 5 इंग्लिश स्पोकन के लिए। वैसे तो सारी चीज़ें ही ज़रूरी थी, पर आज की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम करेंगे सेंटेंस के बारे में बात, कि सेंटेंस बनता कैसे है, ये ज़रूरी है। सेंटेंस बेसिकली 5 काइंड्स करते हैं। इसकी एक वीडियो है मेरे पास पहले से, पर मैंने सोचा एक बना दूँ। एफर्मेटिव, नेगेटिव, 5 ही हैं। मैं सिर्फ 2 ही बताऊंगा। चलो ठीक है, 3। ठीक है, एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, और भी चाहिए क्या? ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव एंड इम्पेरेटिव। तो ये बेसिकली काइंड है, और ये इन दोनों को आप एजर्टिव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 काइंड के सेंटेंस होते हैं। हाँ, तो भैया देख सुनिए, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं गायब, डिलीटम। अब सुनिए भैया, जो हमारा एजर्टिव है, ये 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इसमें। एक हमारा एफर्मेटिव और नेगेटिव। सबसे पहले बात करेंगे हम एफर्मेटिव के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको जरूरी है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, हम जब भी सेंटेंस को बनाएंगे या बात करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ कोई व्यक्ति होगा जो किसी काम को करेगा। ठीक है, और मेन वर्ब मेन टू से वो जो काम करेगा वो है मेन वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के टाइम के लिए यूज की जाती है, कि जो काम हो रहा है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है, उसका टाइम रिलेशन बताएगा। और ऑब्जेक्ट जिस चीज को लेकर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, अगर मैं बिल्कुल हिंदी लिखूं, विषय है ना, मेन वर्ब, एक्शन, ऑब्जेक्ट, वस्तु। खैर, तो अब ध्यान सुनो भैया, आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। एस वी ओ, एस वी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जिसको लेकर काम करता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वर्ब जो वो काम कर रहा है। जैसे ही, सिंग, अ सॉन्ग। तो यहाँ पे ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, सिंग वर्ब हुआ, और अ सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें चाहिए नॉट, और फिर उसके बाद सेम वही मेन वर्ब, और फिर क्या? ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या स्ट्रक्चर, क्या जरूरी, क्या नहीं। देखो भैया, अगर चीजों को आगे पीछे बोला जाए तो उनका मतलब बदल सकता है। देखो, छोटा एग्जाम्पल जैसे बोलूं, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अगर मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दूं, इन दोनों को चेंज कर दूं, इज दिस अ पेन, तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। पहले वाला है दिस इज अ पेन, एफर्मेटिव, ये स्टेटमेंट को बता रहा है ना, कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि एक पेन है ये, है ना। जैसे ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसे कुछ करके। इसमें ड्राइंग अच्छी है मेरी, पर यहाँ पता नहीं क्या होगा इसका। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? पेन। गायब हो,
ठीक है, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, वो जो होता नहीं है पेन, क्या हाँ अच्छा लग रहा है ना, सॉरी। तो मान लो दिस इज अ पेन, एफर्मेटिव, ये पेन है। और इज दिस अ पेन पूछ रहा हूँ, क्या ये पेन है? ठीक है, तो देख रहा मतलब थोड़ा सा वर्ड्स को इधर उधर कर देंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इनके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर एफर्मेटिव बना रहे तो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज करेंगे। इसके बाद हम आएंगे इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव कौन सा था जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको गायब कर देता हूँ, ये देखो भैया इंटेरोगेटिव। Interrogative. Interrogative. Interrogative sentences are those sentences which is used to interrogate. मजाक कर रहा हूँ यार। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्वेश्चन। क्या पूछते हैं, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो होता है हमारा क्लोज एंडेड। क्या होता है, क्लोज एंडेड। दूसरा होता है हमारा ओपन एंडेड। अभी घबराइएगा नहीं, सब बताएंगे। देखो, जो क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड का जवाब यस या नो में होगा। किस में होगा, यस या नो में। क्लोज एंडेड का जवाब या तो यस में होगा या फिर किस में होगा, नो में। और जो ओपन एंडेड है उसका जवाब कुछ भी हो सकता है। जैसे दोनों कह रहे, देखो क्लोज मतलब बंद, ओपन मतलब खुला हुआ। तो अगर जवाब को बांध दिया, यस या नो में बांध दिया तो क्लोज एंडेड हो गया, और जवाब को खुला छोड़ दिया तो ओपन एंडेड, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग तो स्टडी में, आर यू स्टडी, आर यू स्टडी, रीडिंग भी लिख लो, क्या दिक्कत है। आर यू रीडिंग। तो आप मुझे बताइए क्या आप पढ़ रहे हैं। आपका जवाब होगा एन जी, एच पढ़ रहे हैं, नो जी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछे आपसे व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, तो आप इसका जवाब कुछ भी दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं जी मैं कोई साइंस पढ़ रहा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, कोई टेक्स्ट पढ़ रहा होगा, कोई कुछ ही पढ़ रहा होगा भाई, कोई अखबार पढ़ रहा होगा। तो इसका जवाब कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले में ये जो मैंने पूछा आर यू रीडिंग, तो इसका जवाब यस या नहीं हो सकता है। तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता। पर जब पूछता हूँ व्हाट आर रीडिंग, इसका जवाब तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए आप कुछ ही पढ़ सकते हैं, जरूर थोड़ा ना है कि पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना, बस समझते रहा करो यार। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं भैया क्लोज एंडेड ओपन एंडेड को। तो क्लोज एंडेड ओपन एंडेड ना इतना मतलब मुश्किल क्या है, कुछ तो मुश्किल है नहीं, जब पढ़ोगे तो क्या ही मुश्किल है। देखो, अगर मैं बना रहा हूँ क्लोज एंडेड, क्या बना रहा हूँ, क्लोज एंडेड, एक सतरंगी 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 सतरंगी। मान लो मैं बना रहा हूँ क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। अब कुछ नहीं करना, याद कुछ नहीं रखना, मैं याद कराऊंगा। देखो, मान लो तुम लिखते हो जैसे आई एम प्लेइंग। दिमाग लगाना नहीं है, मैं कह रहा हूँ, समझना बस, ठीक है। बस इन दोनों को चेंज कर दो, बस पहले दो को। जैसे ही पहले दो को चेंज करेंगे तुम्हारा इंटरोगेटिव चेंज हो जाएगा। तो एम आई प्लेइंग, ठीक है। और लास्ट में सुंदर सा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एम आई प्लेइंग क्या है, ये क्लोज एंडेड है जिसका जवाब या तो यस में आएगा या फिर किस में आएगा, नो में आएगा। अब इसके सामने देखो, ये हमारा पहले से ही कैसा है, क्लोज एंडेड है। इसको अगर मैं ओपन एंडेड बनाना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, बहुत आसान है। इससे पहले क्या लगा दूंगा, कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड ये लगा दूंगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड कौन कौन सकते हैं, जैसे व्हाट, हु, व्हेन, whom, where, why, whose और which। अच्छा है कि which ये भी होता है, WITCH, जादूगरनी, चुड़ैल के लिए यूज किया जाता है which। तो what, who, who, what, who, when,
whom, where, why, whose। और फिर आते हैं एच वाले, सतरंगी से बनाएंगे एच वाले। हाउ, हाउ मैनी और हाउ मच। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देता हूँ हाउ मच हाउ मैनी क्या है। देखो हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना, हाउ मच ये भी कितना, हाउ मैनी काउंटेबल, हाउ मैनी कैसा होगा काउंटेबल, काउंटेबल, हाउ मच अनकाउंटेबल। मतलब क्या, हाउ मैनी में जब गिनकर बताए 1 2 3 4 5 6, और हाउ हाउ मच में जैसे थोड़ा ज्यादा कम काफी है। ठीक है, ये सब चीजें। और वट मतलब क्या, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, हु मतलब किसे, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, हुज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा कौन सी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे तीन हो गए ना, तीन कौन कौन से, ये बात तो अभी अभी करते हैं, छोड़ो। हमारे तीन हो चुके हैं। एक तो होता है हमारा एफर्मेटिव हो चुका है, ठीक है, नेगेटिव भी हो चुका है, और इंटेरोगेटिव भी हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सक्लामेटरी की। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं सेंटेंस जो सडन फीलिंग के साथ होते हैं। किसके साथ आते हैं, सडन फीलिंग के साथ। तो अब सडन फीलिंग क्या है, सडन फीलिंग अचानक से फीलिंग। मान लो अभी तुम्हारे सामने अचानक से मैं तुम्हारे स्क्रीन के सामने प्रकट हो जाऊं, तो तुम क्या बोलोगे, अरे मोरी मैया, है ना। अब तुम सोचे तो बोले नहीं कि भैया मैं ये बोल दूंगा। देखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सोच समझ के बोल रहा हूँ, लेकिन जब अचानक से कुछ होगा, सोचो तुम कुर्सी पे पड़े पड़े गिर जाओ, तो तुम क्या बोलोगे, मुझे नहीं पता क्या बोलोगे, जो भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा। जैसे जब तुम किसी सुंदर चीज बोलते हो, व्हाट, आ हाँ, क्या बोलते हो, ओ एम जी, ओ माई गॉड, ये सडन फीलिंग है। जैसे हुर्रे, ठीक है, सडन फीलिंग में है। उसके बाद आता हमारे इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट या फिर क्या हो, कमांड, या आप ऑर्डर भी कह सकते हो, ऑर्डर हो। जैसे मैं कहूँ ए लल्ला स्टैंड अप, कहो स्टैंड अप, सिट डाउन। देखिए इनके अंदर ना सीधी वर्ब होती है, और इनके अंदर ना सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे सामने होता है। अब मैं खुद को तो बोलने से रहा कि सिट डाउन, स्टैंड अप, है ना, जो मेरे सामने होगा उसी को बोल लूंगा ना कि स्टैंड अप, सिट डाउन। वो वही वाली बात है, कोई इसे लंबी छोटी बात नहीं है। फिर इसका आता है हमारा ऑप्टेटिव। कौन सा, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव आसान है, ऑप्टेटिव जिसमें या तो विश हो या फिर क्या हो, प्रेयर, या तो विश हो या फिर क्या हो, प्रेयर। देखो विश मत, विश समझो ना किसी के बारे में अच्छा सोचना कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये विश, 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 हाँ। और मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, बर्थडे, है ना। ये सभी कैसे हमारे ऑप्टेटिव है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। एक जल्दी से 10-20 ग्राम का मैं तुम्हें क्या कहते हैं उसे, हाँ यार वही, रिव्यू, ओवरव्यू। सबसे पहला था हमारा एजर्टिव, एजर्टिव में दो थे, एफर्मेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। एफर्मेटिव जो पॉजिटिव स्टेटमेंट को बताते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट को, ठीक है, और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट को बताते हैं। ठीक है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, शी इज नॉट डेंसिंग, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके बाद आता हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, क्लोज
एंडेड और ओपन व एंडेड। क्लोज एंडेड आर यू रेडी, और क्लोज ओपन एंडेड वाई आर यू रेडी, वल्ले हबीबी। उसके बाद हमारा एक्सक्लामेटरी आती, एक्सक्लामेटरी सडन फीलिंग। whenever a sentences or sudden feelings, ये किस में होगा, sudden feeling exclamatory में। फिर आती है imperative, imperative order और request के लिए यूज होती। फिर आती हमारी optative, optative wish और prayer के लिए यूज होती। I hope you get it। पहले ही बोले थे, सुनिए भैया ध्यान से, एक 10-20 ग्राम का सस्ता सा ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें। सस्ता तो नहीं है, अच्छा है। देखो भैया, हम जो भी कर रहे हैं अभी, उसकी कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ प्रोसेस है, एक मंजिल है। और जैसे बॉडी बनाना, बॉडी बनाने को कोई एंड नहीं है भाई। अगर आप कोई गोल लेके बैठे हो तो ठीक है, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो इसको जर्नी मान के चलिए। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कभी भी कि एक बार खाना खाओ और पूरी उम्र का तुम्हारा काम चल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल ना। आपको डेली खाना खाना पड़ेगा। उसी तरह इंग्लिश भी है, ऐसा नहीं होगा कि एक बार कुछ कर लो काम हो जाए, आपको इसके साथ उम्र भर तक चलना पड़ेगा। तो अगर आप पूरी उम्र भर तक साथ निभा सकते हैं इंग्लिश के साथ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। यार ये ज्यादा था, ठीक है, हैव अ गुड डे।